Good morning, girls. This is our next class of income tax. अभी तक हमने जो पढ़ा है इनकम टैक्स का मीनिंग क्या होता है, इनकम टैक्स होता क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम, कैजुअल इनकम, पर्सन क्या होते हैं, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, AOP एंड BOI, लोकल अथॉरिटी, एसएससी, डीम्ड एसएससी, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट. आज हम पढ़ेंगे टैक्स को कंप्यूट कैसे करेंगे. उसके लिए जनरल रेट्स हैं, इंडिविजुअल के लिए अलग रेट है, सीनियर सिटीज़न के लिए अलग रेट है, सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए अलग रेट्स हैं और स्पेशल रेट्स अलग अलग हैं. तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीज़ें बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि पूरी जो टैक्स है वो डिपेंड करती है इस रेट्स पे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स. देखिए जो जनरल रेट्स हैं, एक तो जनरल रेट्स हैं और एक स्पेशल रेट्स हैं. जो जनरल रेट्स हैं वो इंडिविजुअल, सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न, सुपर सीनियर सिटीज़न पर अप्लाई होंगे. ठीक है, जनरल रेट्स में हम एक्सक्लूड कर देते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मीन्स STCG स्पेसिफाइड इन सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड रेसेस. इनके ऊपर अलग अलग जो स्पेशल रेट्स डिसाइड होंगे. जैसे मैं पहले इनका ही बता देती हूँ. जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 111A, इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 15% फ्लैट. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दैट इज LTCG, इस पर जो टैक्स लगेगा वो है 20%. उसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 112A, इस पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 10%. उसके बाद गेन फ्रॉम लिस्टेड शेयर विदाउट इंडेक्सिंग, जो लिस्टेड शेयर होते हैं जिसको इंडेक्सिंग नहीं करवा रखा. शेयर मार्केट में एक तो इंडेक्स्ड होते हैं, जो एक होते हैं अनइंडेक्स. देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए और घबराइए मत, मैं हर जो आपकी क्वेरी है उसका आंसर करूंगी. तो आपको कहीं से भी आपको कुछ लगे तो उसका जो मीनिंग है डिटेल में आपको सारी जो क्वेरी है उसकी एक वीडियो बनाकर मैं आपको सेंड करूंगी. तो आपकी जो कोई क्वेरी हो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं. तो गेन फ्रॉम लिस्टेड शेयर विदाउट इंडेक्सिंग पर 10% एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल है, इस पर हम कितने लगेगा टैक्स, फ्लैट रेट से 30%. तो जो स्पेशल रेट्स हैं वो किस किस पर लगे, STCG, LTCG, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस एंड गेन फ्रॉम लिस्टेड शेयर विदाउट इंडेक्सिंग. ठीक है, उसके बाद ये आपको सारी जो चीज़ें हैं ये याद करने वाली हैं, तो आपको याद करने पड़ेंगे. अब इंडिविजुअल है, नेक्स्ट जो जनरल रेट्स किस किस पे लगेंगे, इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन. इंडिविजुअल है, इसमें हमने अभी पढ़ा था कौन कौन आता है, मेल, फीमेल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मीन्स BOI. ठीक है, तो उसके लिए क्या है मैंने आपको बताया था, एक लिमिट होती है जो इनकम की, उस हद तक, उस लिमिट तक कोई टैक्स नहीं लगता. वो लिमिट जैसे ही क्रॉस होती है तो टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है. अब इंडिविजुअल, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या दे रखा है, 2,50,000 तक की जो इनकम है तो उस तक उसका टैक्स नहीं लगेगा, मतलब नील, जीरो टैक्स. नेक्स्ट, अगर 2,50,000 से 5 लाख तक की इनकम है तो उस पर कितना लगेगा टैक्स, 5%. फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर किसी की इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा 20%. अगर 10 लाख ऑनवर्ड, 10 लाख से ऊपर है जिसकी इनकम, उस पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 30%. आप अभी इतना समझिए कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से 5 के बीच में जो इनकम है उस पर 5% लगेगा, 5 to 10 पे 20% एंड 10 to ऑनवर्ड्स, मतलब 10 लाख 20,000 है तो भी ये लगेगा, 11 लाख है, 12 लाख है, 13 लाख है. 10 लाख से ऊपर जितनी जो भी इनकम होती है तो उस पर कितना लगेगा, 30%. ठीक है, इसको आगे जो टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है या वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी. अभी के लिए फिलहाल यही समझिए कि इंडिविजुअल के लिए जो स्लैब रेट है वो 2.5 लाख तक एग्जाम, 2.5 से 5 5%, 5 to 10 20%, 10 to onwards 30%. उसके बाद है
अगर हम लें सीनियर सिटीज़न का, सीनियर सिटीज़न आते हैं 60 to 80 के बीच में। अब इसमें क्या है, अप टू 3 लाख क्या है, नील है। इंडिविजुअल के लिए क्या था, 2.5 लाख तक नील था। सीनियर सिटीजन के लिए क्या है, 3 लाख तक नील है। 3 to 5 में 5%, 5 to 10 में 20% एंड नेक्स्ट जो है 10 लाख से जो अबव है तो 30%। तो आपको एक बार याद करना पड़ेगा, इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, बाकी की जो है वो सेम है। उसके बाद है सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 या 80 से ऊपर के हैं। अब इनके लिए जो टैक्स एग्जम्पशन है कितने, कहाँ तक है, 5 लाख तक, मतलब 5 लाख तक की इनकम पे इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 5 to 10 पे सीधा आप देखिए 5 to 10 पे 20% है, यहाँ पर 5 लाख तक नील है, तो यहाँ पर 5 to 10 में 20% सीधा और नेक्स्ट पे 30%, ठीक है। बाकी सेम आएगा, यहाँ पर 3 लाख थी, वहाँ पर 2.5 लाख थी, तो 2.5 से 5 आ गया था यहाँ पर, तो उस पर 5% था। यहाँ पर 3 लाख तक नील है, तो 3 to 5 में 5%। यहाँ पर 5 लाख तक नील है, तो ये वाली डेट खत्म, तो अब ये आगे 5 to 10 जो रेट है वो सीधी 20% एंड फिर 30%। तो आई होप समझ आ गया होगा कि इंडिविजुअल के लिए जो टैक्स रेट क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए क्या है एंड सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या है। उसके बाद क्या है, देखिए एक रिबेट आती है, रिबेट मतलब छूट। रिबेट में क्या है, अगर हमारी क्या है इनकम 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, तो हमें क्या मिलेगा, 12,500 का रिबेट मिलेगी, छूट मिलेगी। इसे रहने दीजिए, ये पहले के सालों में यूज़ होती थी 3,50,000 की। अब क्या है, रिबेट क्या है, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख से कम है तो क्या होगा, उसे 12,500 की छूट मिलेगी। मान लीजिए क्या है 2.5 लाख तक वो क्या है, नील है, ठीक है। 2,50,000 से 5 लाख के बीच में, 2,50,000 से 5 लाख के बीच में क्या है, 5% है, तो मान लीजिए इनकी इनकम क्या है, 4 लाख, ठीक है। 4 लाख में से 2.5 लाख गए, 1,50,000, मतलब 1,50,000 पे टैक्स लगेगा 5%। ये कितना आ गया, 7,500, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, 12,500 की रिबेट है, तो हमारा बनता कितना है, 7,500, और यहाँ पर क्या है 12,500, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हमारा टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा। दोबारा बता रही हूँ, 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से अगर जितनी भी इनकम ज़्यादा होती है, मान लीजिए 3 लाख है, तो 2.5 से कितनी 50,000 ज़्यादा है, तो 50,000 पे 5% लगेगा। अगर 4 लाख है तो 1.5 लाख पे 5% लगेगा। 5% कितना लगा, 7,500। अभी हमने क्या पढ़ा, रिबेट मिलती है कितनी, 12,500 की, तो मतलब 7,500 का पूरा हमारा एग्जाम्प्ट हो सकता है। अगर यहाँ पर आता कितना 15,000, तो हमें 12,500 रिबेट मिल जाती और जो बाकी का था वो टैक्स लग जाता। तो समझ आई, ये है हमारा रिबेट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है, एक एडिशनल चार्ज होता है पेमेंट पे, जो हम टैक्स पे करते हैं उस पे क्या होता है, एक एडिशनल चार्ज होता है। मान लीजिए हमने क्या कर दिया, टैक्स निकाल दिया, हमारा पहले क्या लगेगा, टोटल इनकम पे, हमारा पहले क्या लगेगा, टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा, इनकम पे टैक्स लगेगा, ठीक है। उस टैक्स पे एक एडिशनल चार्ज होता है प्लस सरचार्ज, फिर होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये सरचार्ज इस पर लगता है और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इन दोनों पे लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, सरचार्ज है। टैक्स आया 12,500, तो इस पे एक पर्टिकुलर लिमिट से टैक्स लगेगा, जो मैं आपको रेट बता रही हूँ। कब लगेगा एडिशनल चार्ज, इनकम ग्रेटर देन 50 लाख बट नॉट एक्सीड 1 करोड़। अगर जो हमारी इनकम है इस पे हम टैक्स लगा रहे हैं वो क्या है, ग्रेटर देन 50 लाख, लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो सरचार्ज लगेगा 10%। और अगर हमारी इनकम एक्सीड कर रही है 1 करोड़ से, तो हमारा जो सरचार्ज लगेगा 15%। मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था कि
ये आपको बताया 2.5 से 5 5%, 5 to 10 20%, 10 लाख ऑनवर्ड 30%। अब तो ऑब्वियस है, अगर 50 लाख इनकम है तो हमारा 30% टैक्स लगेगा। 50 लाख टू 1 करोड़ अगर हमारी इनकम है तो सरचार्ज लगेगा हमारा कितना, 10%, ठीक है। और अगर हमारी इनकम 1 करोड़ से अबव है तो हमारा सरचार्ज कितना लगेगा, 15%, ठीक है। तो ये एडिशनल चार्ज है। ऐसे ही सरचार्ज लगने के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है कितना, 4%। इसमें हेल्थ का सेस है 3% एंड एजुकेशन सेस है 1%। तो ये क्या हो गया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये किस पर लगता है, टैक्स प्लस सरचार्ज, इस दोनों को ऐड करने के बाद जो परसेंटेज निकालेंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक। स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स क्या होता है, जो इस साल जो असेसमेंट ईयर इसके लिए क्या होगा, 2021-22 और प्रीवियस ईयर क्या होगा 2021। इट मीन्स जो 2021 वाली जो इनकम है वो कब असेस होगी, 21-22 को। और रेट्स कौन से एप्लीकेबल होंगे, जो अभी जो बताए गए हैं, स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स और जनरल रेट ऑफ टैक्स, जो मैंने आपको कल बताए थे। तो स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स में क्या है, ये टू टाइप्स की रेट्स दिए थे इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया था। उसमें ये बताया था, अगर किसी को डिडक्शन या एग्जम्पशन, डिडक्शन एंड एग्जम्पशन, डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं चाहिए, अगर किसी को डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं चाहिए तो उसके लिए जो रेट्स एप्लीकेबल होंगे वो होंगे ये स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स, ठीक है। तो इसके अंदर स्पेशल रेट, अगर किसी को डिडक्शन या एग्जम्पशन चाहिए तो वो जो नॉर्मल रेट्स हैं जो मैंने आपको कल बताए थे वो ही एप्लीकेबल होंगे। तो 2,50,000 तक जो रेट्स होती हैं वो लिमिट है इसके अंदर। वही स्लैब रेट मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल के लिए, उसमें क्या थी 2,50,000, फिर सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर के लिए 5 लाख। इसके अंदर जो स्टार्टिंग होती है स्लैब रेट की वो है 2,50,000। ये है इंडिविजुअल और HUF के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो स्लैब रेट दी हुई है वो क्या है, 2,50,000 तक जो है वो नील है। 2,50,000 टू 5 लाख तक कितना लगेगा, 5%। फिर 5 लाख टू 7.5 लाख तक क्या लगेगा, 10%। फिर 7.5 लाख टू 10 लाख के बीच में जो इनकम है वो क्या है, 15%। 10 लाख टू 12.5 लाख तक की जो इनकम है उसमें कितने लगेगा, 20%। 12.5 टू 15 लाख की इनकम है उसके लिए क्या लगेगा, 25%। और अबव जो 15 लाख है जितनी भी इनकम है उस पर कितना लगेगा, 30%। तो इट मीन्स हमारी क्या हो गई, पहले 5 to 10 में 10%, उसके बाद अबव जो 10 लाख होता था उसके हमारी कितनी लगती थी, 30%। तो इसके लिए हमें अब ये स्लैब रेट्स अलग अलग 2.5 लाख के गैप में दे दी, जिससे हमारी जो टैक्स है जो वो अगर कोई सेविंग होती है वो हो सकती है, लेकिन इससे डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अगर किसी पर्सन की इनकम इसके अकॉर्डिंग हम जो टैक्स रेट कम बनता है तो वो ये वाली रेट्स लगाएगा। अगर उस जनरल रेट्स के अकॉर्डिंग अगर टैक्स कम लगता है तो वो लगाएगा। इसलिए ये 2 टाइप्स की रेट्स इस बार अनाउंस की गई थी। अब इसमें सरचार्ज का क्या रोल है, सरचार्ज 50 लाख टू 1 करोड़ के बीच में अगर इनकम है तो सरचार्ज लगेगा 10%। अब उसमें क्या बताया था, 50 टू 1 करोड़ के बीच में 10%, अबव 1 करोड़ है तो 15%। इसमें भी लेकिन इसमें भी क्या कर रखा है, स्लैब्स दे रखी हैं। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25%, और एक्सीडिंग 5 करोड़ है सरचार्ज कितना लगेगा, 30%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगेगा, 4%। और ये सेम रहेगा कि अगर पर्सन रेजिडेंट है इंडिया का, अगर उसकी इनकम 5 लाख से कम है तो उसे 12,500 की रिबेट मिलेगी। आई रिपीट, अगर स्पेशल रेट्स चाहिए तो उन्हें डिडक्शन और एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगी जो जनरल रेट्स में मिलती हैं, क्योंकि सैलरीज जो आती हैं वो डिडक्ट होके, अगर उन्हें उनमें से कुछ डिडक्शन करनी है या कुछ एग्जम्पशन लेनी है तब होकर आती है इनकम। नहीं तो
अगर इस रेट के अंदर डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो इसमें 2,50,000 तक नील, उसके बाद 2.5 के जो गैप है उस लेकर इसके अंदर स्लैब रेट्स दिखाई गई हैं। उसके बाद है हमारे एक दो टर्म हैं, पैन नंबर, टैन नंबर, और एक मैं आपको बताऊंगी एज अ जनरल नॉलेज के लिए एंजल टैक्स। पैन नंबर क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ये आपको शायद आप सबको पता होगा कि परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसने भी अकाउंट खुलवा रखा है उसे अपना पैन नंबर लेना होता है। ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, और अगर जिसका इशू नहीं हुआ तो उसे फॉर्म 49A, फॉर्म नंबर 49A के अंडर फॉर्म फिल करके ये पैन नंबर इशू करवाना पड़ता है। दिस इज़ मैंडेटरी बिकॉज ये जो पैन नंबर होता है वो हर जगह मेंशन होता है, आपको पता ही होगा। हर जगह किसी भी फॉर्म के साथ एज अ डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगा जाता है पैन नंबर। अगर हम टैक्स रिटर्न भरते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें पैन नंबर मेंशन करना पड़ता है। विदाउट पैन नंबर हमें क्या लग सकती है, हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है, और इवन क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। वो हमारे जो चैप्टर्स हैं पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन में से, इसके अंदर हमें सारी चीज़ें पेनल्टी बताई गई हैं कि अगर पैन नंबर नहीं होगा तो हमें कितनी पेनल्टी लगेगी या हमें कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी, तो ये सब बताया हुआ है। उसके बाद है टैन। टैन है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये क्या है? अगर कोई पर्सन टैक्स डिडक्ट करवाता है या टैक्स कलेक्ट करता है एट सोर्स, तो उसे क्या होता है, टैन नंबर भी लेना पड़ता है। ये किस फॉर्म के अंडर आता है? 49B के अंदर आता है, और ये भी उस सब जगह मेंशन करना पड़ता है जहाँ पर हमें टैक्स डिडक्ट करवा रहे हैं या टैक्स कलेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है एंजल टैक्स। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए एंजल टैक्स होता क्या है? एंजल टैक्स होता है रेफर्स टू इनकम टैक्स पेबल ऑन द कैपिटल रेज्ड बाय अनलिस्टेड कंपनी विया द इशू ऑफ शेयर थ्रो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन। ये क्या है? एक तो लिस्टेड कंपनी होती है। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, और अनलिस्टेड कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती, अगर उन्हें कैपिटल रेज करनी है, किससे? शेयर इशू करके। ठीक है। तो उससे जो इनकम होगी तो वो क्या होगा, उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा? एंजल टैक्स लगेगा। ठीक है। तो अनलिस्टेड कंपनी जो शेयर इशू करती है, शेयर इशू करके कैपिटल रेज करती है, तो उसमें उसके लिए जो इनकम जो टैक्स लगेगा वो क्या होगा? एंजल टैक्स। दिस इज आवर क्लास। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू।